नमस्कार। विश्व न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम, खुशामदी। दोस्तों, कैलिफोर्निया के एक छोटी सी बायनानी से लेकर चीन में बड़े पैमाने पर ऊर्जा परियोजना तक फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक्स या प्लेटोवोल्टिक्स लोकप्रियता हासिल कर रहा है। सिंचाई तालाबों और जलाशय से लेकर अपशिष्ट जल उपचार संबंधित तक कृत्रिम जल निकायों पर आमतौर पर स्थापित फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं प्राकृतिक भूमि को बचाते हुए स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन के लिए अधिकतम स्थान का उपयोग कर सकती है। लेकिन जहां पानी है वहां जल पक्षी भी होता है। फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट्स के पक्षियों और अन्य वन्यजीवों पर पड़ने वाले सकारात्मक या नकारात्मक प्रभावों के बारे में बहुत कम जानकारी अभी तक हमारे पास आया है। इस विषय में नेचर वाटर जर्नल में प्रकाशित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय डेविस का एक पेपर अक्षय ऊर्जा और जैव विविधता लक्ष्य को बेहतर ढंग से संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण विचारों को रेखांकित करने वाले पहले पेपर में से एक। जी हाँ, पक्षियों की कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है। आवास की क्षति और जलवायु परिवर्तन से लेकर प्रदूषण और एवियन इन्फ्लुएंजा तक और कई की आबादी में गिरावट भी आ रही है। इसलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि जलीय पक्षी फ्लोटिंग सोलर के प्रति कैसे प्रतिक्रिया देंगे और क्या नए फ्लोटिंग सोलर सुविधाओं में संरक्षण रियायतों की संभावना है। यदि है तो एनर्जी एंड एफिशिएंसी इंस्टीट्यूट के अंतर्गत यूसी डेविस वर्ल्ड एनर्जी सेंटर की पोस्ट डॉक्टरल विद्वान संवाददाता लेखक एलियट स्टील ने ये बात सामने रखा। हम स्वस्थ कार्यात्मक वातावरण को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहता है। इस संतुलन को प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि हम गहन अध्ययन करें और समझे कि वन्य जीव तैरते हुए सौर ऊर्जा पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सके कि नकारात्मक प्रभावों से कैसे बचा जा सके और संभावित पारिस्थितिक लाभ कैसे प्राप्त किया जा सके। फ्लोटिंग पीबी सिस्टम के साथ पक्षियों के संपर्क के अपने वैज्ञानिक क्षेत्र अवलोकन से आकर्षित होकर लेखकों ने विभिन्न तरीकों की जांच की कि ऐसे सिस्टम पक्षियों को कैसे प्रभावित कर सकता है, और इसके विपरीत उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पीबी वाटर वर्ट इंटरेक्शन पर भविष्य के शोध में क्या क्या जांच होनी चाहिए। जल पक्षी तैरते पीबी बुनियादी ढांचे को प्रत्येक भाग के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करता है। जल पक्षियों और तैरती सौर परियोजनाओं का एक दूसरे पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ सकता है। पक्षी संरक्षण रणनीतियों स्थान, क्षेत्रों या मौसम के अनुसार भिन्न भी हो सकती है। तैरते सौर स्थलों पर जलीय पक्षी को सर्वोत्तम निगरानी कैसे किया जाए। तैरती हुई सौर अपसंरचना से प्रदूषकों के निकलने या रिसने की संभावना तथा जोखिम को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है। वरिष्ठ लेखक और यूसी डेविस वर्ल्ड एनर्जी सेंटर के निदेशक तथा यूसी डेविस का प्रोफेसर रेबेका और हर्नांडेज जी ने कहा, हमारी टीम ने तैरते पीबी के साथ पक्षियों की व्यवहार की विविधता को दस्तावेजीकरण किया है। इसीलिए हमें तुरंत पता चल गया है कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतरक्रिया है, विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर जलीय पक्षी को संख्या में आई तीव्र गिरावट को देखते हुए। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, विश्व न्यूज 24/7 रांची।